नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की प्रैक्टिकल वीडियो में। आज मैं आपको टैली प्राइम का एक हिडन फीचर बताने वाला हूं जो वाउचर एंट्री में आपकी बहुत मदद करेगा। एक्चुअली मैंने एक प्रॉब्लम फेस की थी, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालते समय इस फीचर के बारे में मेरे को पता लगा, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ ही शेयर कर दूँ। बहुत कमाल की चीज़ है, बट बहुत कम लोगों को पता है और वाउचर एंट्री में ये आपकी बड़ी मदद करेगा। तो बिना किसी देरी के छोटा सा वीडियो का, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बड़ा कमाल का फीचर है और मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ टैली प्राइम पे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हम आ चुके हैं टैली प्राइम पे और मैंने वाउचर की को प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करा हुआ है। कौन से वाउचर को ओपन करा हुआ है? कॉन्ट्रा। जनरली हम जब बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक से पैसा निकाला तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर आप देख लो मेरे पास कैश भी आ रहा है और मेरे जितने रिलेटिव बैंक्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? HDFC बैंक क्रेडिट, मतलब 500 रुपए, और कैश को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा हमारी एंट्री। ये मैंने कर दिया सर, एक एंट्री पास कर दिया अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला। अब यही एंट्री मैं पेमेंट या रिसीव के वाउचर से पास करना चाहता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिए, टेली प्राइम में कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ कि अगर बैंक टू बैंक या बैंक टू कैश एंट्री है तो आपको कॉन्ट्रा से पास करनी है। आप चाहे कॉन्ट्रा से पास करो, आप चाहे जनरल से पास करो, आप चाहे पेमेंट से पास करो, आप चाहे रिसीव के वाउचर से पास करो, सबका इफेक्ट जो है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में सेम आता है, कहीं पे कोई अंतर नहीं होता। आप एंट्री को चाहे कॉन्ट्रा से पास करो, चाहे पेमेंट, चाहे रिसीव, चाहे जनरल, सबका इफेक्ट एक ही जगह पे एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। बस कंडीशन ये है कि जिसको डेबिट करना उसको आपने डेबिट कराओ, जिसको क्रेडिट करना उसको आपने क्रेडिट कराओ। तो ये एंट्री मैंने अभी आपको कॉन्ट्रा वाउचर से पास करके दिखाई। अब यही एंट्री अगर मेरे को पेमेंट के वाउचर से पास करनी है तो मैंने F5 की को प्रेस करा। पेमेंट के वाउचर में मुझे क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे को एंट्री पास करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पे कैश लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कैश आएगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कैश लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैश आया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और लेजर क्रिएट है कैश एम्प्लॉय के नाम से। कैश के नाम से हो सकता है मैंने एम्प्लॉय के पास कैश दिया हुआ है तो वो यहाँ पे लेजर नेम नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसका मतलब हम ये समझेंगे कि नहीं भाई साहब, कॉन्ट्रा की एंट्री केवल कॉन्ट्रा से पास करनी है और किसी वाउचर से हम एंट्री पास नहीं कर सकते। मैं आपको एंट्री सभी में पास करके दिखाऊंगा, पेमेंट में भी, रिसीव में भी, जनरल में भी और कॉन्ट्रा में भी। कॉन्ट्रा में मैंने आपको पास करके दिखा दी। जब मैं यही एंट्री पेमेंट से पास कर रहा हूं तो जब मैंने कैश लिखा तो यहाँ पे मेरा कैश का लेजर आ ही नहीं रहा, केवल कैश एम्प्लॉय आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम सोचेंगे कि नहीं भैया, टैली हमें जो है वो अलाउ नहीं करती है कि कॉन्ट्रा की एंट्री आप पेमेंट से पास करो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक छोटा सा फंक्शन है जिसका आपको यूज करना है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, बट मुझे अभी पता लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है शो मोर, आपको केवल इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, शो मोर पे जैसे हमने क्लिक करा और हम लिखेंगे कैश, तो जैसे ही हमने कैश लिखा तो हमारे पास क्या हुआ भाई साहब? कैश आ गया। तो मैंने क्या करा? कैश को डेबिट करा 500 रुपए। मैं तीनों एंट्रीज का इफेक्ट भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और HDFC को मैंने क्या करा? क्रिएट कर दिया। तो ये एंट्री पहले मैंने कॉन्ट्रा से पास करी, फिर सेम ही एंट्री मैंने पेमेंट से भी आपको पास करके दिखा दी। अब सेम ही एंट्री हम क्या करते हैं? रिसीव से पास करते हैं। तो F6 की मैंने रिसीव के वाउचर को ओपन कर लिया है और रिसीव के वाउचर के अंदर मैं क्या करूंगा? रिसीव के वाउचर के अंदर मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और कैश को डेबिट करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि HDFC बैंक नहीं आ रहा। जैसे हमने लिखा तो बैंक नहीं आ रहा, तो हम सोचेंगे कि कॉन्ट्रा की एंट्री को हो सकता है भैया टैली अलाउ नहीं करती रिसीव के थ्रू पास करने की, जबकि अगेन हमें क्या करना है? हमें केवल शो मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने शो मोर पे क्लिक करा और अब मैंने दोबारा से लिखा बैंक, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे सारे बैंक भी आ गए। तो बहुत कमाल का फंक्शन है। हो सकता है आपने अगर फर्स्ट टाइम देखा हो तो आपको भी वैसा मन में खुशी से महसूस हो रही होगी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने करा कैश को डेबिट। तो ये सेम ही एंट्री मैंने कॉन्ट्रा, सेम ही एंट्री मैंने पेमेंट और सेम ही एंट्री रिसीव से पास कर दी। अब F7 जनरल से पास करें तो अब हम क्या करेंगे? कैश डेबिट टू बैंक करेंगे। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ कैश, अगेन मेरे पास क्या हुआ? कैश नहीं आ रहा। मतलब टैली ने प्रेफरेंस दे रखी है कि भैया जर्नल से आप कैश का नाम नहीं लोगे, जर्नल से बैंक का नाम नहीं लोगे, जर्नल से केवल जिसमें कैश और बैंक ना हो वो जर्नल से पास होगी। तो इसलिए यहाँ पे कैश नहीं आ रहा है। तो शो मोर पे क्लिक करेंगे एंड कैश लिखेंगे तो कैश आ जाएगा 500 रुपए। और हम लिखेंगे बैंक, तो बैंक भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली जो जर्नल के वाउचर का नियम है, वो जर्नल के वाउचर का नियम ये है कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक का नाम ना हो, ये बेसिक पढ़ाई हम अपने कोर्स में सिखाते हैं, बड़ी कमाल की बात है।
आपने जर्नल के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सुने होंगे, बट जर्नल वाउचर एंट्री का सिंपल सा फंडा है, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक का नाम ना हो वो जर्नल से पास होगा। तो चूंकि इस एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों का नाम है, इसलिए जर्नल इसको अलाउ नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, शो मोर पे क्लिक करना है और बैंक लिख देना। तो ये हमारा बैंक आ गया, यहाँ पे आप देखोगे हमारे सारे बैंक आ गए। तो ये एंट्री मैंने पास कर दी यहाँ से। तो मैंने अब आपको एक ही एंट्री चारों वाउचरों से पास करके दिखाई है। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छा लगा होगा। अब मैं देखो एक एंट्री और पास करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने 500 रुपये कैश में किसी को दिए और ये एंट्री मैं जर्नल से पास कर रहा हूँ, कैश में दिए चाहे बैंक से दिए। मैंने क्या करा, अभिनंदन को 500 रुपये दिए, मैंने लिखा है यहाँ 500 रुपये, और जैसे मैं यहाँ पे कैश सेलेक्ट करता हूँ तो देखो कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। तो क्या करूँगा, शो मोर पे क्लिक करूँगा और कैश लिखूंगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा। है कि नहीं भाई साहब, कमाल की चीज़। आई होप आपको चीज़ अच्छी लग रही होगी। और यही एंट्री अगर मैं पेमेंट से पास करता हूँ तो मुझे कोई भी इशू नहीं है। 500 रुपये मैंने लिखा, देन उसके बाद मैंने कैश लिखा, तो मेरे पास तुरंत जो है वो कैश आ जाएगा। तो आप इसका मतलब समझिएगा, है ना। तो कभी भी अगर आप कोई भी ऐसा लेजर जो आप एंट्री पास कर रहे हो, इस पूरी वीडियो का अगर मैं मतलब निकालूँ तो केवल इतना ही मतलब है कि कोई भी अगर आप एंट्री पास कर रहे हो, वाउचर से एंट्री पास कर रहे हो और आपको लेजर नहीं मिल रहा पर वो आपने लेजर बनाया हुआ है, तो आपको भाई साहब क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो शो मोर आएगा, दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो शो मोर आएगा, शो मोर पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपके हिडन लेजर्स होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो क्लासिक लगा होगा। तो इसी तरीके का प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।